नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, आज रूबरू के इस एपिसोड में हम रूबरू हैं दिल्ली से ममता झा रुद्रांशी जी के साथ। रुद्रांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, बताते चलूं कि रुद्रांशी जी की एक काव्य संग्रह अभी अभी तुरंत आया है, यानी तुरंत क्या, बिल्कुल ताजा तरीन, करीब 2 घंटे पहले उसका लोकार्पण हुआ है। और मित्रों, एक बार पुस्तक को दिखाएंगे आप? जी, एक सेकंड मित्रों, रुद्रांशी जी की पहली काव्यांजलि रुद्रांजलि, बहुत ही प्यारा नाम देखा मित्रों आपने, रुद्रांजलि, जिसमें काफी सारी कविताओं का संग्रह है। और इस कविता संग्रह में खास करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम से 1857 से लेकर के आजादी तक जितने भी वीर योद्धा हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, कुछ वैसी भी जिन्हें हम आप सभी जानते हैं, कुछ ऐसी भी वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं का इस कविता संग्रह में उल्लेख है, उन पर कविता कही गई है जो कि नेफ्थ में है। ताइए मित्रों, एक बार पुनः हम खबरों की जद की ओर से ममता झा रुद्रांशी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं उनकी पहली पुस्तक रुद्रांजलि पे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। रुद्रांशी जी, एक बार पुनः आपका स्वागत। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले ये बताइए, रुद्रांजलि में कितनी कविताएं हैं? जी, रुद्रांजलि में पूरे 42 कविताएं हैं। 42 कविताएं जी हैं। जी, और लेकिन जी, वीर रस से सारे संबंधित वीर रस से जुड़ी हुई, जी जी, देश वीर रस से तमाम कविताएं हैं, जिसमें घनाक्षरी भी है, जी हाँ, छंद मुक्त, छंद मुक्त 3-4 है और छंद युक्त है ज्यादा। जी 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 जी। तो आपने है, छंद है, सभी है। जी जी जी, आपने सीधे वीर रस से ही शुरुआत किया? शुरू से ही वीर रस पे कविता कहती रही क्या आप? देशभक्ति पर लिखती थी, जी। और छंद मुक्त तो सभी मन के उद्गार व्यक्त कर ही लेते हैं। फिर छंद में लिखने की प्रेरणा मुझे लगा कि छंद लिखना चाहिए। तो जो आपने छंद छंद किस, कहीं से किन्हीं गुरु बनाया है, कहीं सीखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं बना पाई हूँ। नहीं, घनाक्षरी वगैरह रचने के लिए छंद मुक्त कहते हैं, लेकिन उसमें भी छंद होता ही है। तो विशुद्ध छंद है, और नाप के जिसे मापनी कहते हैं, मापनी के द्वारा सारी जी। तो उस मापनी को आपने कैसे पढ़ के जाना, न किन्हीं के माध्यम से जाना? पढ़ के। तो बातचीत और आगे बढ़ाए इससे पहले मैं चाहूंगा कि घनाक्षरी में किन्हीं वीरांगना का, जो कि आपकी रुद्रांजलि में है, उसका जरा सस्वर अगर पाठ करें तो हमारे दर्शक भी आपसे और ज्यादा जुड़ पाएंगे। जी जरूर जरूर। तो मैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में आज पढ़ना चाहूंगी जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि कक्षा 8 की जो सीबीएसई की पुस्तक है, उसमें उनके बारे में एक चैप्टर दिया हुआ है, मैना जी। तो उस पर मैंने एक घनाक्षरी लिखने का प्रयत्न किया है। मैं बस निकाल के आपको बताती हूँ। वीर, ये है विजया घनाक्षरी। घनाक्षरी के भी कई प्रकार होते हैं। जी जी तो जी जी घनाक्षरी के हर कुछ प्रकार को लेकर के अपनी रचना जो लिखी है, तो ये विजया घनाक्षरी है। इसको मैं आपको सुनाती हूँ। पृष्ठ 44 पर ये घनाक्षरी है मेरी।
विजया घनाक्षरी। जी। स्वतंत्रता का संग्राम छेड़े रही थी आवाम, स्वतंत्रता का संग्राम छेड़े रही थी आवाम, फैला दिया कोहराम गोरों ने किया दमन। बहुत स्वतंत्रता सुंदर। का संग्राम छेड़े रही थी आवाम, फैला दिया कोहराम गोरों ने किया दमन। बुझा ने क्रांति चिंगारी, मचाया कहर भारी, करे पेशवा तैयारी, मैं न रहती जतन। सती चौरा कानपुर मारे गोरे भरपूर, सती चौरा कानपुर मारे गोरे भरपूर, गंगा रक्त दिए पूर, पेशवा करे गमन। बहुत सुंदर। घेरे महल को आए, घेरे महल को आया, तो पे भी बतावे लाया, मैं ना समझाने जाए, फिरंगी करे शमन। वाह जी। तो पगोले बरसाए, महल है औंधियाए, तो पगोले बरसाए, महल है औंधियाए, रोती वहां मैं ना आए, पकड़ा उन्हें उछल। जी जी पिता जी। बता दो कुमारी, पकड़ेंगे क्रांतिकारी, पिता बता दो कुमारी, पकड़ेंगे क्रांतिकारी, कैसी करती गद्दारी, रही मौन वो अटल। बहुत सुंदर। मैना देवी वीर वाला, निशा का पहर काला, मैना देवी वीर वाला, निशा का पहर काला, बांधे पेड़ लगा ज्वाला, जग जलती वो अविचल। बहुत सुंदर। गोरे सिर धुने लाख, मिली मुट्ठी भर राख, गोरे सिर धुने राख, लाख मिली मुट्ठी भर राख, लगा बट्टा गोरे शाख, रुद्रांशी जाए दहल, लगा बट्टा गोरे शाख, रुद्रांशी जाए दहल। बहुत बढ़िया रुद्रांशी जी। जी रुद्रांशी जी बहुत बढ़िया। अच्छी आपकी लय भी बहुत ही अच्छा लय है, आवाज भी बहुत अच्छी है, कविताएं भी बहुत अच्छी है। आप झारखंड से आती हैं, आपका जन्मभूमि झारखंड, धनबाद, कतरास जी की आपकी जन्मभूमि है। जी बिल्कुल। और झारखंड आदिवासियों की भूमि है। हाँ, बिरसा मुंडा जी चौक भी रांची में है। जी हाँ। और बिरसा मुंडा हमारे बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। और जी हाँ। जहां तक मेरी जानकारी में है, जी आपकी रुद्रांजलि में बिरसा मुंडा पर भी आपने कुछ कहा है, तो कुछ चंद पंक्तियां। जी, बिरसा मुंडा जी क्यों नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जो उल गुलान किया था जी उसके बारे में मालूम होना चाहिए हमारी भावी पीढ़ी को। और जी हम जी तो क्योंकि झारखंड में जन्मे पले बड़े, हमारी जन्मभूमि है और जी जन्मभूमि को कभी कोई नहीं बिसराता है, तो हमने जी बिरसा मुंडा जी को भी नहीं बिसराया और जी उनको भी आधारित रचना की है, जो मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगी। और जी। ये है मनहरन घनाक्षरी में। पहले मैंने मनहरन बहुत जी हाँ, सुंदर, विजया बहुत ही अच्छी घनाक्षरी में पढ़ी थी। मनहरन बहुत ही अच्छा, बहुत सबसे बहुत ही अच्छी कर्णप्रिय घनाक्षरी होता है। होती जी है जी बहुत ही मनहरन। कर्णप्रिय होता है। जी जी कर्णप्रिय होता है। तो मैं आपको अभी एक बिरसा बिरसा मुंडा मुंडा। जी पर जी आधारित जी आपको जी मनहरन घनाक्षरी सुनाती हूँ, जो कि उनके क्रांतिपूर्ण जीवन के समेटते हुए मैंने रचा है। सुनिएगा। जी शीर्षक जी है स्वागत। उल गुलान बिरसा मुंडा। जी जी उल गुलान। जी जी। धरती आबादे मान किए थे उल गुलान, धरती आबादे मान किए थे उल गुलान, झारखंड भगवान बिरसा जोहार है, बहुत बढ़िया। झारखंड भगवान बिरसा जोहार है। देख गोरे हुए दंग तीर धनुष से जंग, देख गोरे हुए दंग तीर धनुष से जंग, जनता चली थी संग क्रांति की पुकार है, जनता चली थी संग क्रांति की पुकार है। जल जंगल जमीन छीन करते अधीन, जल जंगल जमीन छीन करते अधीन, चाहे रखे पराधीन गोरी सरकार है। बहुत बढ़िया। मांगे निज अधिकार, मांगे निज अधिकार, अंधरूढ़ियां सुधार, मांगे निज अधिकार, अंधरूढ़ियां सुधार। बहुत सुंदर। देवता कहे साकार करते सत्कार है, देवता कहे साकार करते सत्कार है। तो बिरसा मुंडा जी की पूरी जीवन यात्रा को मैंने इन चंद 8 पंक्तियों में समेटा है, बांधा है और उनको समर्पित किया है। ये मैंने अपना काव्य प्रसून। जी 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 हमारे जो दर्शक हैं, आपकी 2 रचनाएं सुन के कम से कम एक और रचना मैं सुना अपने दर्शकों को सुनवा ही देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप पर भी आपने चंद पंक्तियां। जी बिल्कुल। क्योंकि महाराणा प्रताप सब ऐसे चरित्र हैं जिनको पढ़ने के बाद
हमें जी, अपने जी। देश से प्रेम करने की, बिना किसी शर्त, बिना किसी लालच के प्रेरणा जी, जी, मिलती जी, है जी, जी। कि महाराणा प्रताप जो कि राजकुमार थे, चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, जी, आराम से दरबार में रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी अस्मिता से, अपने देश से किसी से जी, समझौता नहीं किया और जी, जंगल जी, में रहे, चाहे घास की रोटी खाई। उनकी जी, वीरता को क्या बखान कर सकती हूँ, फिर भी मैंने जी, कोशिश की है उनको आला छंद में बांधने की, और जी, जो स्वागत। आला छंद अपने आप में वीर छंद कहलाता है, तो मैं जी, आपको जरूर सुनाती हूँ। बस एक स्वागत है। महाराणा प्रताप की नई पुस्तक है, तो हाँ मिल गई। जी, 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 जी। ये थोड़ी बड़ी रचना है, पर मैं इसमें मैं चाह रहा हूं कि आपकी रुद्रांजलि इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाएगी। कितनी प्यारी वीर बिल्कुल रसी बिल्कुल कविताएं आपने लिखी जी हैं। जी, ये स्वागत है। सारी रचनाएं, हाँ वही जी, सूरवीर महाराणा प्रताप। जी, 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 सुनाती हूँ, आला छंद है, जी, सुनिएगा। जी। लागू पाय गजानन गौरी, वंदन भारत देश महान, जी, महाराणा प्रताप गाथा, महाराणा प्रताप गाथा, शूरवीर वो शेर समान, महाराणा प्रताप गाथा। बढ़िया। राणा सांगा पौत्र कहाते, पिता उदय सिंह महाराज, जयवंता माता महारानी, वीर जननी कहाती आज, जयवंता माता महारानी, वीर जननी कहाती आज। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अवतर कुंभलगढ़ के, दुर्ग बताए सिसोदिया कुल दीपक है वो, राघवेंद्र गुरु शिक्षा पाए, भाला लिया 81 किलो, 2 तलवारें संग चलाए, वजनी 110 किलो थे, मेवाड़ी केसरी बहुत बताए, बढ़िया। वजनी 110 किलो थे, मेवाड़ी केसरी बताए, कवच 72 किलो पहन के, वीर शिरोमणि बहुत सुहाए, 208 किलो के वजनी, हम्म 208 किलो के वजनी, नर व्याघ्र रणभूमि में जाए, 208 किलो के वजनी। आप अब ये आइए सोचिए। ममता जी, ममता जी जी, अब जी आइए। आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। जी कहाँ पे विमोचन कराया दिल्ली में आपने? अब कौन कौन थे उसमें? जी आज आने वाले थे, क्या नाम है उनका? केएन गोविंद, श्री केविन जी, केएन जी, 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 गोविंदाचार्य जी, 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 जी के एन आने वाले थे, नहीं गोविंदाचार्य आए जी थे। के जी आए जी थे। उन्हीं के जी हाथों लोकार्पण जी जी विमोचन हुआ है। तो जी क्या कहा उन्होंने आपकी पुस्तक पे? उन्होंने कहा कि उद्देश्य पूर्ण है, और जी, जिस उद्देश्य को लेकर चली हो उसके मतलब दृष्टि तुम्हारी उसके ऊपर टिकी हुई है। जी, जैसे जी, जी, उन्होंने जानना चाहा कि क्यों रचा मैंने, तो मैंने जी, बताया जी, जो हमारे आज देश की परिस्थिति है और युवा पीढ़ी का जो भटकाव है, क्योंकि उन्हें जी, अपने अतीत का स्मरण नहीं, और जब जी, अतीत का स्मरण नहीं तो वर्तमान से क्या प्यार रहेगा। जी, जी, क्योंकि जी, जो युवा पीढ़ी है हमारी अपनी संस्कृति को भूल चुकी है, और ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर, और आजकल जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं सभी उसी से प्रेरित है। जी, और जी, हम ये क्यों न जाने कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ऐसी वीर बालाएं, ऐसी वीर नारियां, ऐसे वीर बालक हो चुके हैं। आज जी, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार, अनाचार देश में फैल रहा है, जी, और इससे मैं काफी जो घटनाएं पढ़ती थी तो जाहिर है कि वीर रस की कवियत्री हूँ तो बहुत ही गुस्सा आता था, और जी, रचनाएं ऐसी होती जो चुभ जाती हैं लोगों को। जी, और सीधे मेरी तो यही पुकार है कि केशव चक्र सुदर्शन धारी, अब तो लो संज्ञान, जी। नहीं सुरक्षित अब भी नारी, कर दो सरसंधान। ये मेरी बंगाल के यही संदर्भ में पढ़िए, बंगाल के संदर्भ में। वही बंगाल का है, आपने सुना ही होगा। जी, ये मैं वही बता रही हूँ कि नहीं जी, सुरक्षित अब भी नारी, कर दो सरसंधान। और अगर ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो पुस्तक इसमें नहीं जी, है, जी। पर मैं हाँ, आपको अब निकाल के बंगाल। थोड़ी सी और जरा हमारे दर्शक थोड़ी आपके विषय में भी जानना चाहेंगे। जी रुद्रांशी पूछिए। जी, जी बताइए, ये पूछिए। ये तो आपकी पहली कविता संग्रह है, और जी भी बहुत सारी तैयारी आप कर चुकी होंगी मंचों या जैसी आपकी भाव भंगियां पढ़ने का जो अंदाज है, मंचों पे जी भी जरूर पढ़ती होंगी, जी है हाँ ना? बिल्कुल। और झा जी से पूछिएगा, कुमार जगदलवी के नाम से
अच्छा, मैं भी मंचों पे कुमार अच्छा, जगदलवी, बहुत अच्छा जी, है ना, जी, मैं भी जी, मंचों पे पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं है ना। तो जी। और क्या करती हैं रुद्रांशी जी आप? शिक्षाविद हूँ और जी अभी तो छोड़ दिया है, लेखिका हूँ। इससे पहले मैं जी आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगी, मेरे जीवन जी का ये भी एक टर्निंग पॉइंट है कि मैं जी कवयित्री तो अब बनी, जी। लेखिका बहुत पहले बन चुकी हूँ 2016 में। और ये देखिए, ये मेरी सीबीएसई की शैक्षणिक 4 किताबें, 1 नहीं, 2 अच्छा, नहीं, 4। ये देखिए तीसरी, ये सीबीएसई, ये आपकी पुस्तकें ये हैं? ये मेरी बहुत लिखी बढ़िया। हुई है, ये क्लास 10th के लिए। देखिए क्लास 10th भी होगा, आपको दिख रहा होगा। ये जी देखिए, जी जी जी। ये सारी शैक्षणिक किताबें हैं। तो पहले विशुद्ध बात रूप से बात बात जब सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकों की कर दी, तो मैं आपको बताते चलूं जी, कि सीजीपीएससी, हुँ, पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट के, राज्यों के, जी, जी, जी। मैं भी यहाँ पर करीब करीब 32 पुस्तकें हाँ, हाँ, सीजीपीएससी के बच्चों के लिए, जिसमें इतिहास, लिखी। भूगोल, हुँ, तमाम तरह के जितने भी आते हैं, जी, जी। वो तमाम संविधान वगैरह टोटल हुँ, सब, मैंने कि स्वयं से, अब संविधान में क्या लिखूंगा, उसके जो जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आ सकते हैं, पूरी जी, सरल ढंग से 32 पुस्तकें हमने बच्चों लिखी। के लिए दी है। जी, बहुत जी। अच्छा लगा कि आप सीबीएसई से, तो आपकी पुस्तकें अभी क्या कुछ स्कूलों में लगे हुए हैं सीबीएसई के? हाँ, यहाँ दिल्ली में तो मैक्सिमम थे, पंजाब में थे, पटना, जहाँ-जहाँ मतलब ये प्रकाशक के हाथ में होता है कि वो कहाँ अच्छा अपडेट अच्छा अच्छा अच्छा। किन स्कूलों में। और फिर चलिए, उनको कभी मौका मिलेगा तो जी, सीबीएसई पुस्तकों पर भी मैं चर्चा करूंगा, जरूर से जी, जरूर। अवश्य, और अवश्य। बताइए थोड़ी सी कि हस्बैंड क्या करते हैं आपके, मैंने हमारे जीजा जी, जी? जी। वायुसेना में शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, वीआरएस ले लिया अच्छा। था। जी अभी जी फिर जी। बाकी वो भी शिक्षाविद हैं और लेखक हैं, वो भी। उनकी 17 किताबें आ चुकी है। 17 अच्छा किताबें जो कि अलग-अलग, हाँ, लेकिन उनका फॉर्म इंग्लिश है और वो अच्छा। विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ज़्यादातर अलग। और उन्होंने भी पीएचडी कर रखी है, फिजिक्स में किया है, मैंने हिंदी में किया है। जी तो जी जी एक जी। ही घर में है, लेकिन एक हिंदी की तरफ है और एक विज्ञान के। तो उनका अलग है। और शिक्षाविद हैं, बताया, शिक्षा सलाहकार। आजकल वो प्रो वीसी है जी 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 जी। जयपुर, जयपुर में। तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा विमोचन और इसमें, क्योंकि घर में सबका सहयोग होगा, पति और बच्चों का, बिल्कुल तभी तो बिल्कुल बिल्कुल कार्य बिल्कुल। बढ़ सकती है इसमें। तो आप पहले तो लिखती थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि पुरुष के विकास में नारी का सहयोग होता है, और आप थोड़ी सी उधर बॉल को फेंक दिया कि उनके सहयोग से मैं। तो ये बात तो वो बोलेंगे ना कि वो सेना में रहते हुए लेखक बने या पीएचडी किए, मेरा सहयोग था तभी जी बन जी पाए। जी। अच्छा, अब ये चलते तो वो चलते कहेंगे। जी जी, जी, अब चलते चलते थोड़ी सी देश पे बात कर लेते हैं, अंतिम रहेगा ये। जी। अभी देश की जो स्थिति परिस्थिति आप देख रही हैं, है ना, विशेषकर महिलाओं पे लगातार पिछले, हुँ, अचानक से हुँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल आप देख ही रही हैं, हरियाणा, तमाम स्टेट पे अचानक से हुँ। महिलाओं पे बहुत ही ज्यादा घटनाएं देखने को हिंसात्मक मिल रही व्यवहार हैं। कर रहे हैं, जी। तो क्या हिंसात्मक है? व्यवहार। जी 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 जी, क्या ऐसा, देखिए, अचानक से क्या ये है ये सब? ये अचानक से तो नहीं होता है, इसके पीछे परवरिश, परिवार का ये। और सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में है, वो सोशल मीडिया पर जी निर्बाध रूप से, बिना किसी से जो भी कंटेंट उपलब्ध है, जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वो भी देखते हैं। जी ये जी सबसे बड़ा कारण है। जी और जी वो जी जी। देखते हैं, उसके बाद जो भी उनके मन में विकार उत्पन्न होता है, और जब उनको मौका मिलता है तो उसको ये करते हैं। ये सबसे बड़ा, सोशल मीडिया पे जो भी ऐसे कंटेंट है उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग, और वो मौन रहे जुलूस और मोमबत्ती से कुछ नहीं होता है। तो मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि मोमबत्ती निकाल लिया, फोटो खिंचा लिया, डाल दिया कि हमने डॉक्टर कांड का विरोध कर दिया। ये जी। विरोध नहीं है। तो अब विरोध चलिए, जब तक, जी, जी जी जी, हाँ हाँ, क्या कुछ कह रही थी, नहीं विरोध? कर, विरोध इससे नहीं होगा। विरोध अपने आसपास देखो किसका कैसा जी व्यवहार, उसको उसी समय टोकना चाहिए। और जी 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 ये तो मानसिक रूप से जो विकृत लोग हैं उनका ही काम होता है। और वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके बीच में, हमारे बीच में। तो उसको पहचानने की जरूरत है, और वो क्यों ऐसी विकृति आई, उनको मानसिक रूप से उनका इलाज कराए। और साफ कि ऐसे लोग जो भी पकड़े जाएं,
मेरे ख्याल से उनको लंबित न रख करके तुरंत, जिसको कहते हैं ना, त्वरित कोर्ट लगा करके रैपिड मुकदमा हो, उनको चाहे तो जनता को सौंप दे, एक दो, चाहे इसे तालिबानी कहें या जो कहें। तो जी। ये, मैं वीर रथ की कवयित्री हूँ, तो मेरी तो यही मांग रहेगी कि ऐसे गुनाहगारों को जनता को सौंप देना चाहिए। और तालिबानी से ही, ये तो लेकिन पाशविकता वही हो जाएगी, उससे नहीं, ये तो जंगल राज हो उसने जाएगा। जो किया, उसने जो बिटिया के साथ किया, वो पाशविकता नहीं, जी जी जी, रुद्रांशी जी, वो पाशविकता आप, करे। जी जी, जी जी, रुद्रांशी जी, आपने बात कही कि उनको सजा त्वरित मिलना चाहिए। निर्भया, दिल्ली में आप रहती, निर्भया कांड सुना होगा, बिल्कुल। त्वरित हुआ था, जी हाँ, तमाम को फांसी दी गई थी, कुछ मारे गए। तो ये निर्भया के बाद से जो भय होना चाहिए, उसके बावजूद और कहीं ज्यादा घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो ये क्या है, कहाँ भय है? फांसी तो दे दिया जा चुका है, तो सबको नहीं मिला ना, और इतना लंबा और केस खींचा, जी, मतलब केस पर लंबा और नहीं जल्दी हो। खींचना चाहिए। जी चलिए, अब अंतिम अंतिम बता, आप अपनी पुस्तक पर, आपकी पुस्तक पे आते हैं। पुस्तक का जी प्राइस क्या है, क्या कीमत रखा है आपने जी, इसमें? 250 रुपए कीमत है इसकी। अच्छा, कोई अगर क्या आपकी पुस्तक पढ़ना चाहे, मंगाना चाहे, तो कहाँ, कैसे मंगाए? ये अमेजन पर भी लिंक है अमेज़न पे आप इसको जी, डालेंगी? अमेजन पे लिंक है, आप रुद्रांजलि डालेंगे तो ये आ जाएगी हिंदी में डालने से। अमेजन पर लिंक है, और जिसे ना मिले तो आप संपर्क करा सकते हैं, तो उनको जी 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 जी, मिल जाएगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पुस्तक पढ़े, इसलिए नहीं कि ये मैंने लिखी है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, जी, इसमें जो चरित्र हैं, जिनको बांधा गया है, उनको लोगों को मालूम होना और चाहिए। कौन कौन से चरित्र है, खास करके उन चरित्रों का नाम जरा हमारे जो जी जरूर, पाठक हैं, जरूर। उनको किन किन चरित्रों को आपने इसमें लिया है? मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैंने चरित्र क्यों लिए, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी अपनी जी मतलब, जी जी कि जिस तरह से हमारे देश की स्थिति है, सभी तो नहीं, लेकिन बेटियां पूरा जी हो चुकी हैं। उसका जी सबसे बड़ा कारण है लिव इन रिलेशनशिप, जी जो कि, और नौकरी करती है, नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, स्वतंत्र हो, आजाद जी, रहें, लेकिन उसके बाद भी अपनी मर्यादा ना भूलें, अपने देश मर्यादा की न भूलें। ना भूलें। तो जो बाहर जाकर माँ बाप से दूर रह के, जो बाहर वो लोग जिस तरह से स्वच्छंद जीवन जीते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ये होना कांड। तो क्यों नहीं हम हाड़ा रानी से शिक्षा ग्रहण करें, जो 16 साल जी की युवती की पति जो है युद्ध में गया, तो वो अपने देश के लिए युद्ध लड़े, जिसने अपना गर्दन काट लिया। 13 साल की मैना देवी, क्रांतिकारियों का पता न बताकर उसने जलना, जिंदा जलना। अब सोचिए, 13 साल की लड़की। जी हम जी दूर क्यों जाएं, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, उनको क्यों जी बोले? वो भी तो 5 साल, 7 साल, 14 साल और 18 साल के बच्चे थे, बच्चे ही तो थे, नन्हे साहबजादे। तो मैंने उनको भी अपनी जी पुस्तक जी में जी जी। श्रद्धांजलि दी है। तो ऐसे ऐसे चरित्र हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, न कि हमें बीका जी कामा पर भी कुछ आपने लिखा है, बीका जी कामा पे हाँ, साथ? भिखाजी कामा पे भी गीत लिखा है मैंने। जी 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 मैंने जी, गीत ये लिखा है, तमाम क्योंकि मैं, जी 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 जी, मैं नाम पढ़ती हूँ कि क्या जी कौन जी कौन है। सबसे पहले तो मैंने वाग देवी सरस्वती जी की वंदना की है, क्योंकि उन्हीं की कृपा हुई जी थी, क्योंकि मेरी लेखनी चली। फिर विघ्नहर्ता की वंदना कि आप सारे सभी के जीवन से विघ्न हरे। जी इसके जी बाद लक्ष्मीबाई, जी, जिनको कोई पढ़ते चले जाइए, जी, टाइम कोई मेरी मेंटेन कर। प्रेरणा स्रोत, हाँ, जी, तो वो एक मर्दानी नाम करते नार। चले जाए। जी, और इसके बाद देश नायक नेताजी, हाड़ी रानी चंद्रशेखर आजाद, पहली महिला जासूस नीरा आर्य, सूरवीर जी महाराणा प्रताप, जो मैं सुना चुकी, मैना देवी, भगत सिंह, वीरांगना दुर्गाबाई, शिवाजी, भीकाजी कामा, बाजीराव पेशवा, पन्ना धाय, पृथ्वीराज चौहान, सती शिरोमणि पद्मिनी, सेना, मेरी जो सूरवीर सेना है, मैंने उनका भी गुणगान करने में कोई जी कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि आजाद भारत में अगर हम आज सुरक्षित हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के जी 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 जी, मुकाबले, तो वो हमारी सेना को श्रेय जाता है। भारतीय सेना का, जी जी, सोए हुए युवकों को जगाने के लिए भी मैंने मनोरम गणाक्षरी लिखी है। कारगिल की का जो युद्ध हुआ था, जो कारगिल के हीरो थे हमारे, जी मेरी नजर में अगर कोई नायक है, तो कोई खान और बान आन नहीं है, हमारी सेना है। और हमारी सेना के नायक है, चाहे वो मनोज पांडे हो, विक्रम बत्रा हो, योगेंद्र जी, यादव हो, ये सब हैं। तो उन सबको मैंने आला छंद में सबको कुछ कुछ बहुत बढ़िया। मतलब 10-10 छंद में बांधा है। फिर आजादी के परवाने हैं, जो गीत है, मैंने ये भी सेना को समर्पित किया है। दुश्मनों के काल, ये भी सेना को समर्पित है। फिर पर्वत पुत्र जी दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन है, उनको जी भी मैंने इसमें बांधा। भूमि तनिया सीता है, और हमारे मिसाइल मैन कलाम जी साहब है, उनको भी बांधा है। द्रौपदी है, वीर कुंवर सिंह है, अहिल्या है, अमर बलिदानी बाबा जसवंत हैं,
जो कहते हैं कि आज भी सरहद पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उसी तरह। और जी। अगर कोई सोता हुआ सिपाही पाया जाता है तो उसके सर पे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। और अच्छा ये कोई किवदंती नहीं है, ये हम सारे जो भी इस फौज में हैं उन सबको पता है। और उनका एक मंदिर है जो तवांग में है, जी। जो चाहे जाकर के दर्शक वो देख सकते हैं या गूगल कर एक सकते बार हैं। रुद्रांशी जी, एक बार पुस्तक को जरा सा जी। पूरे फ्रेम पे दिखला दीजिए, नजदीक से और नजदीक नहीं, एक एक पेश करके दिखाइए, पहले फ्रंट अच्छा। दिखलाइए जी पूरा सामने से। जी जी, ये क्या है, कम से कम हमारे जो पुस्तक प्रेमी है, कविता प्रेमी जी है, जी वो कम से कम कवर पेज देख लें, कि जी कभी जी अगर वो जी पढ़ना चाहे, मंगवाना चाहे। जी जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जी जी ठीक है। तो जी, तो इसी के साथ रुद्रांशी जी, समय हो चुका है, जी आप हमारे साथ जुड़ी, है ना, बहुत ही अच्छा लगा। संभव हुआ पुस्तकें आप भेज देंगी, है ना, और जी उसमें समीक्षा वगैरह भी हम लोग उसमें डालने की कोशिश करेंगे। जी